चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज मेंसुरेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशंस के और फार्मूले के बारे में। क्लियर? सो फर्स्ट लेट्स वी आर गोइंग टू 1D टाइप्स ऑफ सम फिगर। 1D मीन्स when we have one face like that, triangle, rectangle, square is called 1D types mensuration. Clear? 1D types means ये हमें सिर्फ सरफेस पे मिलेंगे, इसमें थोड़ी भी हाइट नहीं होगी। अगर आपके पास इसकी हाइट है तो इसके नेम चेंज हो जाएंगे। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। मतलब मीन्स कहने का मीन्स है कि आपके पास अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में हाइट नहीं होनी चाहिए। सो 1D डायमेंशन। अगर आपके पास स्क्वायर है, सपोज दिस इज स्क्वायर आल्सो सेम, so here this is rectangle which have length and breadth also, you know that, and square. So this is called 1D dimension. 1D dimension means suppose आप अपने घर में, अगर आपके घर में टाइल्स अवेलेबल है आपके रूम्स में, तो आप देखेंगे कि आपके टाइल्स क्या है, सरफेस के साथ अटैच है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक तो स्क्वायर फॉर्म पे हो सकता है आपका टाइल्स, या फिर रेक्टेंगल होगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सरफेस। मीन्स आपका जो टाइल्स होगा वो एक तो स्क्वायर फॉर्म पे होगा या तो फिर रेक्टेंगल फॉर्म पे होगा। कहने का मीन्स है, एक ही वर्ड में हम आपको क्लियर कर देते हैं कि अगर उसमें किसी प्रकार की हाइट नहीं होगी, सो 1 डायमेंशन ऑफ मेंसुरेशन। क्लियर? वो किस में आएंगे? 1 डायमेंशन पे। क्लियर? और जिसमें आपके 2D या 3D ये सब आएंगे तो श्योर उसमें हाइट होगी। लाइक दैट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए हम ये कॉइन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? ये कॉइन ऑलरेडी आपने देखे होंगे। अब ये बताइए किस शेप में आपको दिख रहा है? तो श्योर आप बोलेंगे सर दिस इज सर्कल शेप। क्लियर? आप इसे जनरली आप बोलेंगे कि एक सर्कल शेप में, लेकिन नो, दिस इज नॉट सर्कल शेप बिकॉज दिस फिगर हैव हाइट। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हाइट है ना? चाहे वो 1 mm हो या 2 mm हो, लेकिन हाइट है ना। तो ये हाइट के कारण ये इसका नेम चेंज हो गया। ये सर्कल नहीं है, ये सिलेंडर है, याद रखिएगा। या आपको किस फॉर्म पे दिख रही है? इस फॉर्म पे, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसकी थिकनेस है कुछ इस फॉर्म पे, तो इसके नेम चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? आपका सिलेंडर हो गया। क्योंकि अगर दोनों बाउंड्स सेम फॉर्म पे होंगे, ये सर्कल ये सर्कल, तो ये क्या बन गया? आपका सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर श्योर है कि अगर हम इस सिलेंडर का वन फेस को आपको ले लें तो ये आपका सर्कल है। बट अगर हमारे पास 2 सर्कल्स है, वी हैव 2 सर्कल इन वन फिगर विथ हाइट इज कॉल्ड सिलेंडर। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम कुछ बात कर लें मेंसुरेशंस के 1D में। सो फर्स्ट है, हम इसे क्लियर कर लें फर्स्ट। दिस इज ट्रायंगल। ट्रायंगल में आप किस टाइप के क्वेश्चंस अटेंड करते हैं मेंसुरेशन पे? तो सिर्फ 2 ही टाइप्स के होंगे। 1 पेरीमीटर, देन सेकंड एरिया, सिंपल। क्लियर? अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें, सपोज मैं आस्क वन क्वेश्चन टू यू हैव कि व्हाट इज एरिया, नॉट एरिया ऑफ ट्रायंगल, नॉट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नॉट एरिया ऑफ स्क्वायर, ओनली एरिया। व्हाट इज द एरिया? सो 100% यू आर कंफ्यूज। आप बोलेंगे सर एरिया आप पूछ रहे हैं, आप किसी का नेम के साथ तो पूछिए तो ही तो हम आंसर देंगे। बट नहीं, हमने पूछा आई आस्क्ड टू यू ओनली वन, व्हाट इज एरिया, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये रियल है, एरिया का वन ही फार्मूला होता है, कोई 1000 या करोड़ नहीं होते, एक ही फार्मूला होता है। आइंदा याद रखिएगा। हम एरिया से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एरिया का एक ही फार्मूला होता है, चाहे आप ट्रायंगल करें, रेक्टेंगल करें, स्क्वायर करें। अभी हम प्रूव भी करेंगे। एरिया का एक ही फार्मूला होता है, बेस इनटू हाइट। कोई दूसरा फार्मूला नहीं होता। क्या होता है? बेस इनटू हाइट। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स वी एक्सप्लेन इन फर्स्ट ट्रायंगल। व्हेन वी हैव ट्रायंगल इन हियर 90 डिग्री, क्लियर? 90 डिग्री and base 5 centimeter.
बेस 5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे एक्सप्लेन करें? तो एक कोऑर्डिनेटर लेते हैं, क्योंकि जितने भी इसमें एरिया है तो हमें बेस तो है लेकिन हाइट, तो एक्सप्लेन करें। अगर रेक्टेंगल के एक कॉर्नर से हम इसे डायगोनल टच कर लें, सपोज हम इसे टच कर लें, तो ये आपका एक ट्रायंगल है। क्लियर? अब इन अ रेक्टेंगल ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका एक 90 डिग्री है, इस कॉर्नर में भी 90 है, इस कॉर्नर में भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है। क्लियर? व्हेन लेंथ 5 सेंटीमीटर, सपोज 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 सेंटीमीटर, सपोज 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? तो आपके पास तो एक ही फार्मूला है, अभी हमने एक बताया, क्या? बेस इंटू हाइट। क्लियर? बेस इंटू हाइट मीन्स यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस आपका क्या हो गया? 5 मीन्स लेंथ इंटू हाइट क्या है? ब्रेथ। क्या है? ब्रेथ। तो ये आपका फार्मूला रेडी हुआ या नहीं हुआ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने इसे रेक्टेंगल के फॉर्म पे लिया। क्लियर? ये भी एक रेक्टेंगल, हमने इसे स्क्वायर किया था, थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिएगा कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं, इसे स्क्वायर कर देते हैं। ये क्लियर हो गया? अब ये रेक्टेंगल है, तो देखिए रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? आप बोलेंगे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन हमने तो यहाँ प्रूव कर दिया ना कि आपका एक ही फार्मूला होता है, एरिया बेस इंटू हाइट। अब यही ट्रायंगल का फार्मूला है जो आपके यहाँ है। तो ये आपका ट्रायंगल कहाँ से आया? एक रेक्टेंगल के बाइसेक्ट करने से। तो हाउ मेनी ट्रायंगल इन रेक्टेंगल? 2 ट्रायंगल। हाउ मेनी ट्रायंगल? 2 ट्रायंगल इन रेक्टेंगल। क्लियर? एंड इन हियर डायगोनल्स, in which pictures have 2 triangles. So 2 triangle means area of triangle, area of rectangle हमने प्रूव कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ कहाँ से आया? बेस इंटू हाइट से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो हियर 1/2, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इन रेक्टेंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द बेस? लेंथ, हाइट ब्रेथ। क्लियर? सो कंप्लीट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए एक्सप्लेन करते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर, ऑल्सो यू नो दैट प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, एंड ऑल्सो ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये सभी इसकी प्रॉपर्टी है। एंड आल्सो पैरेलल, पैरेलल भी होते हैं साइड्स के इक्वल के अकॉर्डिंग, ये सभी क्या होते हैं? पैरेलल भी होते हैं। क्लियर? तो चलिए इसमें एक प्रॉपर्टी अटेंड करें, बेस इनटू हाइट। तो आप इसका तो ऑलरेडी जानते हैं कि सर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, लेकिन प्रूव तो करें कैसे? बेस, बेस आप लेट कर लीजिए, सपोज लेंथ। अब आप बोलेंगे सर स्क्वायर में लेंथ नहीं होता, होता है, सभी कुछ होते हैं, लेंथ भी होता है ब्रेथ भी होता है। अरे इक्वल है तो अलग बात है, लेकिन क्या हम लेंथ नहीं राइट कर सकते? कर सकते हैं। ब्रेथ राइट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पे ये है कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, सिंपल। हम लेंथ के प्लेस पे ब्रेथ भी कर सकते हैं, ब्रेथ के प्लेस पे लेंथ भी राइट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, बेस इंटू हाइट, तो बेस लेंथ और हाइट आपका ब्रेथ, सिंपल। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम, तो हम यहाँ पे लेट कर लें कि ये सभी साइड्स क्या हैं? ए हैं। जनरली आप ए का ही यूज करते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ तो ए ही ए है। सो ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। तो चलिए आपका कंप्लीट हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो आज से आपका क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ? कि एरिया का एक ही फार्मूला होता है, ओनली वन फार्मूला ऑफ एरिया, बेस इंटू हाइट। क्लियर? अब बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर। चलिए अभी तो 1D की बात हो रही है। पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर? सो पेरीमीटर का भी एक ही फार्मूला होता है, कोई 2 नहीं होते, ना 3 होते हैं, 3 होते हैं, ना 4 होते हैं, ना 2 10 होते हैं।
ठीक है, क्या ट्रायंगल का अलग हो, रेक्टेंगल का अलग हो, स्क्वायर का अलग हो, नो नो नो, पेरीमीटर का ओनली वन फार्मूला होता है, क्या, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज कॉल्ड पेरीमीटर। सिंपल। अगर आप मेरी भी बात करें, मेरी भी पेरीमीटर आप फाइंड करना चाहते हो तो कर लीजिए ना। आप सभी पोर्शन, जैसे हमारा जो मेरा हेड है, माई हेड इस सर्कुलर स्फीयर फॉर्म, क्योंकि हमने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर सर्कल होगा तो सरफेस पे होगा, और थोड़ा भी बाउंस होगा, सराउंडिंग होगा, तो वो फिर नेम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो सर्कल भी आपके स्फीयर फॉर्म पे आ गया, क्योंकि सर्कल सर्कल से ही मेड बना है आपका स्क्वायर। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। अब आप सोचिए सर्कल से स्क्वायर कैसे बना, तो कुछ इसी फॉर्म पे आपको दिखते होंगे सर्कल से स्फीयर। तो चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स is called perimeter. Perimeter, sum of all sides। सर ये तो समझ में आ गया, कुछ एक्सप्लेन करिए। तो आप ट्रायंगल ले लीजिए, हम इसके कोई साइड्स दे दिए ए बी सी, ऐड कर दीजिए, तो पेरीमीटर इसका क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, नो फार्मूला। सर स्क्वायर का एक्सप्लेन करिए। जनरली आप लर्न किए होंगे 4 इंटू साइड। अरे लर्न क्यों करते हैं भाई, सभी साइड्स आपने ए ही अभी लिया था, हमने लेंथ ब्रेथ के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन किया, तो सभी को ऐड कर दीजिए। ए प्लस ए, हाउ मेनी साइड्स इन हियर, 4 साइड्स, ए एंड ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a। दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल आप जनरली लर्न किए हुए हैं, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे लेंथ, ये ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, सो सम ऑफ ऑल साइड्स L प्लस B प्लस L प्लस B, सो L प्लस L 2L, B प्लस B 2B, सो कॉमन इन हियर 2, L प्लस B। दिस इज द फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर। सिंपल, चलिए इसे नोट करिए। अब इसके अलावा आप कोई भी अनदर पिक्चर ले लीजिए, जैसा भी हो, डायग्राम आप जैसे भी बनाना चाहें। मान लीजिए आपका है, अब आप सोचिए सर ये पिक्चर्स का पेरीमीटर आप फाइंड कर दीजिए। बिल्कुल, इट इज़ अ पॉसिबल। क्लियर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो, इट इज़ अ पॉसिबल। बस यू गिवन ऑल साइड्स, सॉरी, यू गिवन, प्लीज यू गिव मी लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। आप हमें इनके साइड्स दे दीजिए और उनको हम ऐड करके बता देंगे किसका पेरीमीटर क्या है। सिंपल, या आप ही कर सकते हैं। क्लियर, चलिए सो नोट कर लीजिए। देन आफ्टर हम आते हैं 2D एंड 3D शेप पे। क्लियर, चलिए आते हैं 3D शेप पे, 2D और 3D। सो फर्स्ट मेंसुरेशन ऑफ 3D शेप। क्लियर, सो फर्स्ट हम जनरली मेंसुरेशन में 3D शेप में फर्स्ट पाते हैं क्यूब। क्या पाते हैं, क्यूब। क्लियर, देन क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, कोन एंड स्फीयर। क्लियर, सो फर्स्ट लेट्स वी आर गोइंग टू क्यूब। सो क्यूब मेड बाय स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया कि स्क्वायर की पूरी प्रॉपर्टीज हमने क्लियर की, पेरीमीटर एंड आल्सो एरिया। अब अगर हम क्यूब में इसी तरह एक पिक्चर्स को ऐड करते चले, अभी हमने आपसे बताया कि अगर उसकी थोड़ी सी भी, जरा सी भी हाइट आपने थोड़ी सी भी उठा दी तो उसके नेम चेंज हो जाएंगे। क्लियर, चलिए यहाँ थोड़ा सा पिक्चर्स ड्रा करें। इनके कॉर्नर आप ऐड कर लीजिए। This is the cuboid because this pictures look like that cuboid। हमने क्यूब बनाना कोशिश किया, बन गया क्यूबॉइड। कोई बात नहीं,
हम तो आपको सिर्फ ये शो कर रहे थे कि एक क्यूब से हम क्यूबाइड या क्यूब कैसे ड्रा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्क्वायर से क्यूब भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन क्यूब से ही आपका स्क्वायर से ही क्यूब बनता है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका स्क्वायर है, एक अनदर स्क्वायर, इसके सेंटर पॉइंट्स आप ले लीजिए और इसे ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड क्यूब। देन we take one rectangle and same another rectangle in join two corner is called cuboid. Clear? चलिए प्रैक्टिकल इसे समझते हैं। फर्स्ट दिस पिक्चर like that cube. Clear? Cube has six side, six face, sorry, 1 2 3 and 4 5 and 6. Clear? चलिए, so cube is made by square, means square all sides are equal is called square. So here all side is A. क्लियर? अब अगर हम पिक्चर्स प्रैक्टिकल से ही समझें तो देखिए 1D अगर हम आपको शेप दिखा रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर दिस इज स्क्वायर, सिंपल। अब इसमें देखिए अगर हम इसे ऐसा कर दें तो देखिए इसकी हाइट यहाँ से क्या हो गई, इंक्रीज हुई। फर्स्ट आपका शेप सरफेस शेप क्या है, जहाँ पे हमारी हैंड है, देखिए फिगर, ये आपका क्या है सरफेस। और जैसे इसकी हाइट आपकी इंक्रीज हुई तो ये इसका नेम क्या बन गया, उसके शेप के अकॉर्डिंग। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी हाइट अगर ड्रा हुई सेम हाइट, अगर इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर ड्रा है, इंक्रीज है, तो समझ जाइए आपका क्या है, इस क्यूब है। क्या है, क्यूब। लेकिन इसकी हाइट हम थोड़ा सा ज़्यादा कर दें 7 सेंटीमीटर, तो जस्ट नेम चेंज क्यूबाइड। क्लियर? अब बात करते हैं इसमें कितने टाइप्स के आपके क्वेश्चंस रेडी होंगे या फार्मूला आपके रेडी होंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं क्यूब और क्यूबाइड की। अब श्योर है क्यूब तो स्क्वायर से बना हुआ, तो हमने सभी साइड्स को ए कर दिया, लेकिन क्यूबाइड तो नहीं है, क्यूबाइड रेक्टेंगल से ड्रा है। तो ये आपका हो गया लेंथ। देखिए सरफेस गौर से देखिए, इस सरफेस को अलग कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा इस सरफेस को थोड़ा सा अलग कर लीजिए। देखिए ये सरफेस को हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया, ये लेंथ आपको दिख रहा होगा, ये आपको ब्रेथ दिख रहा है। और ये जो आपकी स्टैंड पोजिशन है 1 2 3 4, ये सभी क्या है आपकी हाइट। क्या है, हाइट। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो श्योर है ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा, नो डाउट। ये लेंथ है तो फ्रंट टू फ्रंट आपके लेंथ ही होंगे। क्लियर? ये ब्रेथ है तो इधर भी ब्रेथ होंगे और ये भी आपका ब्रेथ होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं इससे स्टैंड होने वाले कितने फार्मूलेस रेडी होंगे। सो फर्स्ट है कर्व सरफेस एरिया। सो व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया? बहुत से स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सर व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया। हम सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कर्व सरफेस एरिया एग्जैक्ट है क्या। हम जब क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो हमें कैसे मालूम हो कि इसमें कर्व सरफेस एरिया अटेंड करना है, टोटल सरफेस एरिया अटेंड करना है। तो गौर से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए, दिस इज बॉक्स। क्लियर? This is the top side and this is the bottom side. अगर ये टॉप को हम यहाँ से हटा दें, ध्यान समझिएगा, ये टॉप को यहाँ से हम हटा दें और ये बॉटम के सरफेस को हटा दें, तो आपको इस बॉक्स में क्या रहेगा, इस बॉक्स में आपको क्या दिखेगा। तो आप श्योर बोलेंगे सर ये साइड हमें दिखेगा, ये साइड दिखेगा, ये साइड दिखेगा सर, और ये साइड दिखेगा, क्योंकि ये दो साइड तो है ही नहीं, आपके 4 ही साइड बचे ना। तो इसीलिए तो बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया को एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके टॉप, ध्यान से समझिएगा, आप जिस कमरे में बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, मान लीजिए हम एक कमरे यहाँ पे एक रेडी करते हैं रूम, ये आपका रूम है जहाँ पे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। सपोज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका रूम है, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठ के इस वीडियो को देख पा रहे हैं।
क्लियर, यहाँ पे क्लियर, ऐसा समझिएगा। अब आप अपने 4 वॉल्स को देखिए गौर से। 4 वॉल्स मतलब यहाँ से बैठ के आप इस दीवार को देखिए, इस वॉल को देखिए, और इधर वाले वॉल्स को देखिए, और आपके मतलब लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक, ये 4 वॉल को आप गौर से देखिए, वही कहलाते हैं आपके कर्व्ड सरफेस एरिया। और जहाँ पे आपका फैन लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन बोलते भी हैं, सीलिंग फैन, और जिसमें आप बैठे हैं, जिस सरफेस पे, मतलब सीधी सी बात है लैंड की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे आप बैठे हैं इन दोनों को अगर हम कट कर दें उसे ही बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये मान लीजिए रूम है, अगर ये सीलिंग है, मान लीजिए जहाँ पे फैन लगा हुआ है ये है, और नीचे जहाँ पे आपका सरफेस है उसे हटा दें, दो चीज़ों को हटा दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर, सिंपल। इसे सेकंड नेम भी बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स। चलिए एक्सप्लेन करें कि इसका फार्मूला क्या होता है। वैसे जनरली कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, किसकी, क्यूबॉइड, तो जनरली आपको लर्न है कि इसका फार्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू हाइट। चलिए एक्सप्लेन करते हैं ये एग्जैक्ट आया कहाँ से, ठीक है। याद रखिएगा, अभी हमने जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है उसे ज़रूर याद रखिएगा, या हम इसे थोड़ा सा लार्ज ड्रा करते हैं जिससे आपको जल्द से जल्द ये क्लियर हो जाए, ठीक है। ये लेंथ, ब्रेथ और ये आपकी हाइट, 4 कॉर्नर, ठीक है। हमने आपको एक्सप्लेन किया कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको टॉप लेफ्ट करना है और बॉटम लेफ्ट करना है, तो श्योर है टॉप अगर कट जाए और बॉटम कट जाए तो हमारे पास क्या शेप बचे, 1 2 3 एंड जो हमारे साइड से 4 वॉल है। अब चलिए ये आपके 4 वॉल है, इसे टॉप को हटा दिए 1, अब इसे तोड़ के आप नीचे करिए, इसे क्या करेंगे, ब्रेक करके, यहाँ से ब्रेक करके इसे नीचे करेंगे। तो फर्स्ट इसे हमें मेजर करना है एरिया 4 वॉल। तो देखिए यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे भी हाइट है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, हम इसे ब्रेक करके नीचे कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ये ब्रेक करके हम इसे नीचे कर रहे हैं, तो कुछ आपको इस तरह का दिखेगा। गौर से देखिए, ये इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ये हो गया। तो देखिए ये हाइट ऊपर थी, इससे और एक डाउन साइड आएगी तो यहाँ पे आ जाएगी, और ब्रेथ, ये ऊपर का टॉप का जो ब्रेथ है वो यहाँ आ जाएगा, और डाउन साइड का ब्रेथ ये हो गया, सिंपल। अब ये हाइट है, श्योर है ये हाइट है, ये एक ब्रेक होके हमने नीचे कर दिया, चलिए ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इस साइड के वॉल को देखिए, फ्रंट मतलब उस साइड के वॉल को देखिए, तो ये आपका क्या है, लेंथ, तो श्योर है ये लेंथ होगा, ये आपका हाइट ये है, और ये भी आपका लेंथ होगा। अब ये हाइट है, ये भी हाइट है, नो डाउट। अब इसे भी ब्रेक करके हम बैक साइड करते हैं, तो गौर से देखिएगा, इसे हम ब्रेक करके बैक साइड करते हैं, ये ब्रेक हुआ, ये आपका बैक साइड गया, और ये, तो देखिए लेंथ, ये गौर से देखिए, तो लेंथ तो अपनी जगह में रहेगा, और ये आपकी हाइट ऐसे गिर जाएगी, उधर गिर जाएगी, तो हाइट आपकी ये हुई, तो श्योर है ये भी हाइट होगी, क्योंकि फ्रंट टू फ्रंट रेक्टेंगल से बना हुआ है, तो ये लेंथ है, तो श्योर है ये लेंथ होगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसे भी ब्रेक करते हैं, इस साइड को, तो इसे ब्रेक करके हम जब डाउन साइड करेंगे तो ये पिक्चर्स किस तरह दिखेगी, ये आपका क्या है, देखिए ब्रेथ, तो ये भी ब्रेथ है, तो ये आपका ब्रेक होकर ब्रेथ इधर आया, हाइट, ये आपकी हाइट, तो श्योर है ये भी हाइट होगा, और ये ब्रेथ हुआ। अब बात करते हैं इधर वाली पिक्चर्स की, तो इसको ब्रेक करके हम जब डाउन साइड करेंगे तो ये आपका आ गया, यहाँ पे क्या है, लेंथ, और सामने ये भी आपका लेंथ है, ये आपका डाउन साइड आ जाएगा, ये आ गया, और ये हाइट आपकी ये है, और ये है। तो देखिए हमारे पास ये हुए 1 2 3 4 वॉल्स हो गए, क्लियर। इसे ही बोलते हैं एरिया 4 वॉल्स, या आल्सो सेकंड नेम कर्व्ड सरफेस एरिया। और हम बात किसकी कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, एरिया, और एरिया का हमने कितना फार्मूला आपको बताया था, सिर्फ एक, क्या, बेस इंटू हाइट,
कोई सेकेंड फार्मूला नहीं होता। चलिए अभी भी एक्सप्लेन करते हैं कैसे। रेक्टेंगल है ना, सभी सभी कॉर्नर कितने डिग्री होंगे, 90, नो डाउट। ये 4 एरिया को, जो ये आपके 4 वॉल दिख रहे हैं, इन सब के एरिया को काउंट करके ऐड कर दीजिए। चलिए स्टार्ट फर्स्ट से करते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो फार्मूला क्या होता है, जनरली आप रेक्टेंगल को तो ऑलरेडी बोलेंगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन अगर आप बेस इंटू हाइट लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बेस क्या है देखिए, ब्रेथ, और हाइट क्या है आपकी h, या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ कर लीजिए, तो क्या बन गया b इंटू एच। आगे बढ़ें, सेकेंड लेंथ l और हाइट h, तो यानी LH। थर्ड पे आते हैं, थर्ड का एरिया, लेंथ h, ब्रेथ b, सो BH प्लस फोर्थ नंबर एरिया लेंथ इंटू h, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी वहाँ पे h है, मीन्स h। क्लियर, सो सॉल्व इट। ब्रेथ BH प्लस LH प्लस BH प्लस LH। क्लियर, सो BH and second BH, BH plus BH 2BH plus LH 2LH, means 2 common in here and also H, so inside breadth plus L, so formula 2H bracket B plus L. But also you see that your books have mentioned formula 2 bracket L plus B into H. Clear? 2 bracket L plus B into H. So same in here, 2, this is 2, and H, here H, and L plus B, L plus B. So also we can write here 2 bracket L plus B, first write here L plus B into H, back side in here write H. Clear? So this is the formula of curved surface area of cuboid. Clear? And now curved surface area of square. So this is cube, curved surface area of cube. सो हमें कोई चेंज नहीं करना है, वी कैन नॉट चेंज हियर एनीथिंग। आपको सोच, मतलब आपके माइंड में सेकंड नेम आना है, सेकंड टाइप्स के कोई मतलब डाउट्स होने नहीं चाहिए, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का एक ही फार्मूला होता है, एरिया फॉर वॉल्स। क्लियर? तो जैसे आपने यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे करिए। सो इसके सभी साइड्स तो ए ही है ना, कोई भी आप ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। जनरली यूज ए ही करते हैं, तो ए हमने यूज कर दिया। अब कर्व सरफेस एरिया फोर वॉल, तो देखिए ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4। क्लियर? इसका भी आप कर्व सरफेस एरिया चलिए करिए। तो फर्स्ट साइड ब्रेथ इनटू हाइट, बट वी हैव हियर ए, ऑल साइड्स आर लेंथ ए, ओनली ए। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, कहने का मीन्स है कि सभी साइड जब ए हैं तो हम लेंथ और ब्रेथ, देखिए जैसे यहाँ पे बी इंटू एच हमने किया, लेकिन यहाँ पे तो ए ही है ना सभी, तो ए कर लीजिए। या तो फिर आप यहाँ पे फोकस मत करिए, सीधे इसके फार्मूले पे आइए। या का फार्मूला है, इसका लेंथ भी ए है, इसका ब्रेथ भी ए है, और इसकी हाइट भी ए है। तो जब सभी कुछ ए है तो क्यों ना डायरेक्टली फार्मूले में आप पुट कर दें वैल्यू। तो चलिए पुट करके देखते हैं। 2 ब्रैकेट लेंथ ए प्लस ब्रेथ ए इंटू हाइट ए। क्लियर? दिस इज ऑल्सो फार्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड। सो सॉल्व हियर, 2a प्लस ए, 2a इंटू ए, 2 2 is 4, a into a square. This is the formula of curved surface area of cube. Cube, right? So complete here. Please write it.
चलिए अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्लियर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कर्व सरफेस एरिया, आप उसे सेकंड नेम लेटरल सरफेस एरिया ही बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टोटल सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया का नेम क्यों आया, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों आया टोटल सरफेस एरिया, क्या ज़रूरत थी टोटल सरफेस एरिया आने की। तो हम आपको बता दें कि कर्व सरफेस एरिया में आपने कितने साइड्स को लेफ्ट किया, टॉप को छोड़ दिए थे ना, बॉटम को छोड़ दिए थे, तो भाई उन्हीं दोनों के लिए तो टोटल बना। टोटल क्यों बना, कर्व सरफेस में आपने 4 वॉल ले लिया तो क्यूबॉइड नहीं बोलेगा भाई मैं टॉप वाला कहाँ जाएगा, बॉटम कहाँ जाएगा, तो टॉप और बॉटम को आपने लेफ्ट कर दिया। अब इस बार आप टॉप और बॉटम के एरिया को ऐड करके कर्व सरफेस एरिया के साथ ऐड करके बता दीजिए सर दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। सिंपल, टोटल सरफेस एरिया मीन्स आपने 4 वॉल कलेक्ट किया ना, आपने क्या कलेक्ट किया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, जिसे सेकंड नेम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। सिंपल, या लेटरल सरफेस एरिया, ये हुआ आपके एरिया 4 वॉल। टोटल मीन्स जितने भी सरफेस हैं सभी के एरिया टोटल कर दीजिए। तो कर्व सरफेस एरिया एरिया 4 वॉल्स, हमने 4 वॉल कर लिया, लेकिन उसमें आपने लेफ्ट क्या किया, लेफ्ट क्या किया, टॉप और बॉटम, टॉप एंड बॉटम। तो ये देखिए ये टॉप है, श्योर है, इसे आप अलग कर लीजिए, बॉटम इसे भी आप अलग कर लीजिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस क्यूबॉइड का टॉप और इसी क्यूबॉइड का बॉटम डिफरेंट शेप पे हो, नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस रूम में आप बैठे हैं क्या उसका सरफेस और आपका जो टॉप है सेलिंग वो क्या डिफरेंट हो सकते हैं, नो, कभी नहीं हो सकते। तो जब डिफरेंस नहीं हो सकते तो श्योर है इन दोनों के एरिया भी सेम होंगे। देखिए ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो श्योर है ये भी लेंथ होगा और ये भी ब्रेथ होगा, सिंपल। तो हम यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम सरफेस आप कर सकते हैं, क्लियर। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया 4 वॉल, क्लियर। तो हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2 का इंटू भी कर लीजिए अंदर, जैसे हमने राइट क्या किया था, हाइट को हमने यहाँ पे राइट किया था फार्मूले पर, तो 2h के साथ इंटू कर दीजिए, 2HL प्लस 2HB प्लस एरिया बॉटम लेंथ इंटू ब्रेथ, एनी डाउट, नो डाउट, मीन्स लेंथ ब्रेथ, सिंपल। So area of rectangle length into breadth, L into B. Area of surface and area of top also right here, length into breadth, and area of bottom also length into breadth, L into B. Simple. So 2LH plus 2BH, clear। आप इसे BH राइट कर लीजिए क्योंकि हमें तो फार्मूला रेडी करना है, HP थोड़ा सा ओड है, इसे LH कर लेते हैं, क्लियर। प्लस LB 2LB, सो 2 कॉमन, सो LH प्लस BH प्लस LB। सो राइट इन साइक्लिक ऑर्डर ऑफ दिस वेरिएबल, सो राइटिंग हियर 2 ब्रैकेट LB मीन्स LBH, यहाँ 3 नेम है, गौर से देखिए LB एंड H, साइक्लिक ऑर्डर मीन्स L then after B then after H then after L, means LB BH HL, simple cyclic order. So write in here cyclic order LB BH plus HL. Only check here, we write in here formula. So LB first,
this is the LB, and second BH, this is the BH, and HL also HL. This is the formula of total surface area of cuboid. Now total surface area of cube. So please write here. टोटल सरफेस एरिया क्यूब. अब हम बात कर रहे हैं क्यूब. सो ऑल साइड्स आर ए, ऑल साइड्स आर सेम एंड आल्सो लेंथ इज आल्सो लेंथ सेम. क्लियर? सो एरिया ऑफ फोर वॉल्स plus area of top means a into a square. So formula, first formula, area of four walls, area of four walls, no I don't know because I not remember that this formula 4a square I think, but explaining here 2 bracket L plus B into height. अरे फार्मूला लर्न नहीं है तो बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, ये आपका एरिया ऑफ फोर वॉल क्यूबॉइड का है. क्लियर? हमें तो एक्सप्लेन करना है. और एरिया ऑफ टॉप ए इंटू ए प्लस एरिया ऑफ बॉटम, यहाँ भी ए इंटू ए. लेंथ और ब्रेथ तो आपका ऑलरेडी ए है. अब यहाँ हमें फार्मूला लर्न नहीं है तो लेंथ ब्रेथ के प्लेस पे ए तो राइट कर सकते हैं ना. तो 2 ब्रैकेट, क्योंकि इसका लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए. सिंपल, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर. सो 2 ब्रैकेट ए प्लस ए 2a इंटू ए प्लस ए स्क्वायर. सो 2a 2 2 4, 4a इंटू ए स्क्वायर. सो 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर. क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, इसे राइट कर लीजिएगा. वॉल्यूम. चलिए, जैसे हमने अभी एरिया आपको एक्सप्लेन किया उसी तरह हम बात करते हैं वॉल्यूम. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम? फिर से आप कंफ्यूज होंगे, सर आप किसकी बात कर रहे हैं? सो वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, ये भी याद रखिएगा. कोई दो फार्मूले नहीं होते. जैसे हमने एरिया का फार्मूला एक्सप्लेन किया, बेस इनटू हाइट, ओनली वन फार्मूला ऑफ एरिया, बेस इनटू हाइट. सेम पेरीमीटर, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन इज पेरीमीटर एंड आल्सो वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम? ओनली वन फार्मूला. प्लीज गिवन. अगर आपके पास आंसर है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं. वॉल्यूम का सिर्फ एक फार्मूला होता है, दो नहीं. आप इसे किसी भी पिक्चर्स पे अप्लाई कर सकते हैं. वॉल्यूम मीन्स एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट. अब आप सर पूछ रहे होंगे कि वॉल्यूम, सर वॉल्यूम आपने कर्व सरफेस एरिया तो एक्सप्लेन कर दिया, एरिया ऑफ फोर वॉल, ठीक है, और टोटल सरफेस भी आपने एक्सप्लेन कर दिया कि टॉप और बॉटम को ऐड कर दें फोर वॉल में तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है. लेकिन सर वॉल्यूम का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है? तो ये बताइए, बॉक्स है ना, ये बॉक्स में आप कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर रखेंगे तो इसमें कितना, किस शेप का, किस मैग्नीट्यूड का इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, उसे कौन बताएगा? कौन बताएगा बताइए? इसमें आपका प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट इसके शेप में आएगा? जब मैन्युफैक्चर्स करती है कंपनी तो कोई प्रोडक्ट, जैसे कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है इसके अंदर, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग इस बॉक्स को बनाया गया होगा. इसमें आप शूज़ तो नहीं रख सकते ना, कोई और अनदर कोई बुक्स तो नहीं रख सकते इस बॉक्स में. मतलब इसी के शेप का ही हो जब हम इसके अंदर रख सकते हैं. तो इसके अंदर कोई प्रोडक्ट आएगा, उसकी डिसाइड कौन करता है? उसकी डिसाइड सरफेस करती है. ये सरफेस करेगी, ये सरफेस कैसे? ये अपना एरिया यहाँ से डिसाइड करेगी कि इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है.
इसका सरफेस, इसके सरफेस एरिया ये डिसाइड करेगी कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट आएगा। अगर उसका लेंथ और ब्रेथ उसके अंदर सेट हो रहा है तो ज़रूर आएगा, और साथ में उसकी हाइट भी डिसाइड करती है। क्लियर? अगर हम बात करें, हमारे पास तो अभी कोई प्रोडक्ट है नहीं कि मैं एग्जांपल आपको क्लियर कर दें, तो कहने का मीन्स है कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट तभी आएगी जब उसके सरफेस एरिया डिसाइड करेंगे। इसका सरफेस एरिया अगर डिसाइड करता है कि आप इसके अंदर मतलब कोई भी, जैसे सपोज माई हैंड, इसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं ऐसे करके, तो क्या ये ऐसे जाएगी? हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी फिंगर इसके लेंथ से कुछ ज़्यादा है। तो अगर हम फिंगर को इतना कर दें और मान लीजिए हमारी फिंगर यहाँ तक होती, तो यहाँ से देखिए तो बिल्कुल चली जाती। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस चाहे टॉप बता दे या बॉटम बता दे, इन दोनों के एरिया डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट जाएगा। देन उसकी हाइट भी डिसाइड करेगी। अगर मान लीजिए अंदर तो चली गई हमारी हैंड, लेकिन इतना बाहर भी तो है, तो इतना होना चाहिए। तो कौन डिसाइड करेगा कि इतना होना ही चाहिए? हाइट डिसाइड करेगी। तो यही तो आपका फार्मूला हुआ। तो वॉल्यूम को कब यूज़ करेंगे? कट सरफेस एरिया हमने एक्सप्लेन कर दिया, टोटल सरफेस भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। वॉल्यूम का वर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई भी पिक्चर्स हो, कोई भी डायग्राम हो, उसके अंदर कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा, कितना बाहर निकलेगा। आप डिगिंग कर रहे हैं, उसमें से कितनी मिट्टी बाहर निकल रही है, इस बॉक्स में कोई मटेरियल जा रहा है। वाटर टैंक है, कितना वाटर अंदर जा रहा है, कितना वाटर बाहर आ रहा है। उन सभी सिचुएशन में जब कोई भी वर्क वहाँ पे हो, कोई भी फील्ड में या फार्मर के प्लेस में जहाँ पे फार्मिंग होती है, फर्टिलाइजरिंग होती है, ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर मेंसुरेशन पे मिलते हैं, तो उन सभी जगहों में आपको वॉल्यूम का यूज़ करना है। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? कोई प्रोडक्ट अंदर जाए या बाहर निकले, वाटर अंदर जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है, निकल रहा है, टैंक से बाहर हो रहा है, ये सभी सिचुएशन में आप वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। और वॉल्यूम का कितना फार्मूला होता है? सिर्फ एक, एरिया इंटू हाइट। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट आते हैं क्यूबॉइड पे। अब इस बॉक्स में कौन सा ऑब्जेक्ट जाएगा उसकी डिसाइड इसके सरफेस करेगी और उसकी हाइट करेगी। तो ये आपका लेंथ और ये ब्रेथ और ये हाइट। हमने अभी फार्मूला क्या बताया? वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, एरिया इंटू हाइट। चलिए इसका एरिया बताइए, चाहे सरफेस में आप बता दीजिए चाहे टॉप में बता दीजिए, क्योंकि सरफेस और टॉप दोनों सेम होते हैं। तो ये आपका लेंथ और ये आपका ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो गया। सो फार्मूला एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। और हाइट, भाई तो हाइट ही होती है, नो प्रॉब्लम। उस एरिया का तो फार्मूला हमने एक्सप्लेन किया, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस और ये इसकी हाइट हुई, और हाइट ऑलरेडी हाइट। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर? एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो एक्सप्लेन करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब को ही। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला एक ही है, एरिया इंटू हाइट। ऑल साइड्स ए। सो एरिया इंटू हाइट। So what is the area of cube? Length into breadth, A into A, and also height A. So A into A into A cube. This is the formula of volume of cube. Clear? So आज के लिए इतना ही. Thank you and have a nice day.